हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। क्या आप जानते हैं कि मशहूर रॉक बैंड बीटल्स का आखिरी कॉन्सर्ट कौन से शहर में हुआ था और किस शहर में पालतू जानवर के लिए भी एक कब्रिस्तान बना हुआ है। एक ऐसा शहर जिसे आपने फिल्मों में कई बार तबाह होते हुए देखा है और इस शहर में अमेरिका का इकलौता मूविंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये एक बहुत ही छोटा शहर है और एक ऐसे राज्य में स्थित है जहां हर साल 10,000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित सैन फ्रांसिस्को शहर के बारे में। सैन फ्रांसिस्को शहर अपने कल्चर, सुंदरता, इतिहास और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस शहर को अगर अमीरों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर 2 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं तो आपको गरीब ही माना जाएगा। आज के समय यहाँ पर अमीर लोग इतनी बड़ी संख्या में घर खरीद रहे हैं कि किराएदारों के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। 2 BHK फ्लैट के लिए लोगों को 4 लाख रुपए महीने तक का किराया चुकाना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको सैन फ्रांसिस्को शहर के बारे में कई ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया रिपब्लिक का एक प्रमुख शहर है जो लगभग 50 छोटी बड़ी पहाड़ियों पे बसा हुआ है। पहाड़ियों पे बसा होने के कारण ही ये शहर बेहद सुंदर है। आपको इस शहर में अन्य अमेरिकी शहरों की तरह बहुत चौड़ी सड़कें देखने को नहीं मिलेंगे। इस शहर पे आपको इतिहास की एक अनूठी झलक देखने को मिलेगी जो आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। बता दें कि सैन फ्रांसिस्को का क्षेत्रफल मात्र 121 वर्ग किलोमीटर है। छोटा सा शहर होने के कारण इस शहर की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज के समय में सैन फ्रांसिस्को की आबादी 9 लाख के आसपास है। दुनिया के बहुत कम ऐसे विकसित शहर हैं जहां की आबादी 1 मिलियन से भी कम है। वैसे तो अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा स्पेनिश और चाइनीज जैसी कई भाषाओं में यहाँ के लोग बातचीत करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैन फ्रांसिस्को में बच्चों से ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कुत्तों को पेट्स के रूप में पालना लोगों को काफी पसंद है। इसीलिए इस शहर में पेट्स के लिए एक श्मशान घाट भी बना हुआ है जो यहाँ के लोगों का पशु प्रेम जाहिर करता है। आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि सैन फ्रांसिस्को का नाम हमेशा से सैन फ्रांसिस्को नहीं था। पहले इसे यर्बा बेओना के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है जड़ी बूटियों का शहर। यहाँ की पहाड़ियों पर कई ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती थीं जिनका इस्तेमाल बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता था। बात करें इतिहास की तो सैन फ्रांसिस्को के इतिहास की शुरुआत सन 1769 में स्पेनिश लोगों के यहाँ आने से हुए थे। इसके बाद सन 1821 में सैन फ्रांसिस्को से स्पेनिशों का शासन खत्म हो गया और सैन फ्रांसिस्को मेक्सिको के साथ जुड़ गया। फिर सन 1835 में अमेरिकी लोगों के बसने से सैन फ्रांसिस्को का विस्तार हुआ। ये तो हम जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को एक पहाड़ी शहर है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि शहर 50 से अधिक पहाड़ियों पर बना है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह शहर सिर्फ 7 या 9 पहाड़ियों पर बना है, लेकिन असल में यहाँ 50 से ज्यादा पहाड़ियां हैं। सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियों में से कुछ रशियन हिल, नॉब हिल, टेलीग्राफ हिल और ट्विन पीक्स मौजूद हैं। सैन फ्रांसिस्को के लोग बेहद ही खुले मिजाज के होते हैं। न सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में बल्कि पूरे कैलिफोर्निया में आधे से ज्यादा बच्चे अपने माता पिता की शादी के बगैर पैदा होते हैं। हमारे देश की तरह यहाँ पे शादी करना बहुत जरूरी नहीं माना जाता, बस एक महिला और पुरुष के बीच प्रेम होना चाहिए। ऐसी ही सोच की वजह से इस शहर के बहुत से कपल्स तो पूरी जिंदगी लिव इन में रह के ही पार कर देते हैं। सैन फ्रांसिस्को का लंबर्ड स्ट्रीट यहाँ एक प्रमुख स्ट्रीट है। इस एरिया को आपने GTA सैन एंड्रियास जैसे गेमों में भी देखा होगा। 8 तीखे मोड़ इसे दुनिया की सबसे टेढ़ी सड़क बनाते हैं। इस गली के एक और रशियन हिल और टेलीग्राफ हिल है, वहीं दूसरी ओर काइट टावर और ओकलैंड बे ब्रिज है। साथ ही एक बहुत पतली गली है, इतनी पतली कि एक बार में सिर्फ एक गाड़ी ही इस गली से गुजर सकती है और गाड़ी के गुजरते वक्त उसकी रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सैन फ्रांसिस्को रहने के लिए काफी महंगा शहर है। शहर में जमीन और घरों के रेट आसमान छू रहे हैं। छोटे मोटे कारोबारी, टीचर और बाकी मिडिल क्लास फैमिलीज न चाहते हुए भी शहर छोड़ने को मजबूर हैं। भले ही उनकी सैलरी लाखों में ही है, लेकिन इस शहर में रहने के लिए लाखों रुपए काफी नहीं है और लाखों कमाने के बाद भी उन्हें गरीब का तमगा दे दिया जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर की शान माना जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। गोल्डन गेट ब्रिज को संयुक्त राज्य की शक्ति और प्रगति के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है और इसने दुनिया भर में सस्पेंशन ब्रिज डिजाइन के लिए एक मिसाल कायम की है। बहुत से फिल्मों में इस पुल को टूटते हुए भी दिखाया जाता है। इस पुल को द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बनाया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में गोल्डन गेट ब्रिज को भी शामिल किया गया है। ये पुल सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 4200 फीट है। ये 90 मीटर चौड़ा है और समुद्र से 220 फीट ऊंचा है। इस ब्रिज को बनाने के लिए इतनी तारों का इस्तेमाल हुआ है जितनी तारों से पृथ्वी के भूमध्य रेखा के 5 से 3 चक्कर लगाए जा सकते हैं। ये पुल ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप और तेज तूफानों को झेलने में भी सक्षम है।
आज के समय में रोजाना 1.25 लाख गाड़ियां इस पुल के ऊपर से गुजरती हैं। अपने पार्टनर के साथ इस पुल पे शाम के समय चलने में आपको एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा। सैन फ्रांसिस्को में ड्राइविंग को लेकर नियम काफी सख्त हैं। यहाँ पर गाड़ियां सिर्फ अपनी लेन में ही चल सकती हैं। लेन बदलने के लिए भी यहाँ कई तरह के नियम बने हुए हैं। उन नियमों को तोड़कर अगर कोई अपनी लेन बदलता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि डिवाइडर वाली लेन में सिर्फ वही गाड़ियां चल सकती हैं जिनमें 1 या 2 लोग ही बैठे हों। गाड़ी में अगर 2 से ज्यादा लोग हों तो वो डिवाइडर वाली लेन में गाड़ी नहीं चला सकते। और यहाँ हर कोई इन यातायात नियमों का पालन करता दिख जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में लोग साइकिल चलाने का शौक रखते हैं और रोजाना की जिंदगी में ज्यादातर लोग साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बसों के आगे और टैक्सियों में साइकिल स्टैंड लगे होते हैं। लोग अपनी साइकिल बस के आगे लगे स्टैंड में लगा देते हैं और जहां उन्हें जाना होता है वहां से आगे का रास्ता वो साइकिल से ही तय करते हैं। और यहाँ पर आप स्विमिंग पूल के किनारे साइकिल नहीं चला सकते। सैन फ्रांसिस्को की नाइट लाइफ बहुत ही शानदार होती है। यहाँ कई क्लब्स और बार्स हैं जो नाइट लाइफ के लिए फेमस हैं। अमेरिका में क्लबों में शराब पीने और नाइट लाइफ का मजा लेने की उम्र 21 वर्ष है और इसके लिए यहाँ बहुत सख्त कानून बनाया गया है। सैन फ्रांसिस्को में केबल कार सिस्टम परिवहन का एक ऐतिहासिक तरीका है जो कि पर्यटकों के लिए 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ चलने वाली केबल कार सिस्टम दुनिया की सबसे अद्भुत रोमांचित कर देने वाले सिस्टम है। सैन फ्रांसिस्को की यात्रा पर आने वाले पर्यटक केबल कार का उपयोग जरूर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि साल 1906 में सैन फ्रांसिस्को शहर में बहुत भयंकर आग लगे थे और उस आग में पूरे शहर का 3/4 हिस्सा जल गया था। उस समय की तस्वीरें भी एक कैमरामैन ने कैद की थी जो इस तरह की आपदा की अपने आप में इतिहास की पहली तस्वीर है। अगजनी के कारण सैन फ्रांसिस्को शहर को $8 बिलियन का नुकसान हुआ था। उस समय के हिसाब से यह नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन तब रेडवुड के पेड़ों ने इस आग से शहर को उबारने में मदद की। रेडवुड एक झरझरा अनाज होता है जो बहुत सारा पानी लेता है। मजे की बात यह है कि सैन फ्रांसिस्को में जापान टाउन और चाइना टाउन मौजूद हैं। जी हाँ, पूरे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में ही सबसे बड़े जापान टाउन और चाइना टाउन देखने को मिलेंगे। इन दोनों देशों की परंपरा की झलक भी इन टाउन्स में बखूबी देखने को मिलती है। शायद ही आपको पता हो कि फेमस लिवाइस जीन्स की कब और कहां शुरुआत हुई थी। अगर नहीं तो बता दें कि लेवी स्ट्रॉस ने गोल्ड रश खनिकों के लिए सैन फ्रांसिस्को में लिवाइस जीन्स का आविष्कार किया, जिन्हें टिकाऊ लेकिन आरामदायक कपड़ों की आवश्यकता थे। सैन फ्रांसिस्को का पकवान खाना चाहते हैं तो आपको सिपोपिनो आजमाना चाहिए। ये एक फिश स्टू है जो काफी स्वादिष्ट होता है। पिछले कुछ सालों के दौरान सैन फ्रांसिस्को में बहुत ज्यादा ठंड देखी जा रही है। यहाँ पर होने वाली बर्फबारी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में अधिक वायु प्रदूषण के कारण कैलिफोर्निया में बर्फबारी ज्यादा हो रही है। अब इस बात का लॉजिक हम आपको अन्य किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सैन फ्रांसिस्को में एकमात्र मूविंग नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। यहाँ की केबल कार को यह दर्जा प्राप्त है जो लगभग 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इस केबल कार से आप सैन फ्रांसिस्को के विहंगम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट पार्क न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। दिखने में भले ही सेंट्रल पार्क बड़ा लगे, लेकिन सेंट्रल पार्क 778 एकड़ में बना हुआ है, तो वहीं सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट पार्क 1017 एकड़ में बना हुआ है। यूँ तो दुनिया के सभी देशों में फॉग देखने को मिलता है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को एक ऐसा शहर है जहां फॉग को अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ फॉग को कार्ल कहा जाता है। लीजन ऑफ ऑनर सैन फ्रांसिस्को का एक प्रमुख म्यूजियम है। यहाँ आपको कई ऐसी शानदार पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अल्काट्राज आइलैंड एक समय पर सैन फ्रांसिस्को की प्रसिद्ध जेल हुआ करते थे। लगभग 30 साल तक यहाँ पर कैदियों को रखा गया, लेकिन सन 1963 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन 1973 में इस आइलैंड और जेल को पर्यटकों के लिहाज से डेवलप किया गया। आज ये जगह सैन फ्रांसिस्को आने वाले लोगों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को के एलमो स्क्वायर नाम की जगह पर आपको कई खूबसूरत रंग बिरंगे घर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ के ट्विन पीक के 900 फीट की ऊंचाई से आप सैन फ्रांसिस्को के सुंदर नजारे देख सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी फैमिली म्यूजियम, कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस और ओरेकल पार्क जैसी कई जगहें आपको इस छोटे से शहर में घूमने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है और सैन फ्रांसिस्को में शॉपिंग करनी है तो फेरी बिल्डिंग मार्केट प्लेस आपके लिए सबसे बढ़िया चॉइस होगी। यहाँ आपको हैंडक्राफ्ट से लेकर चॉकलेट तक ऐसी कई चीजें मिलेंगी जिन्हें आपके घर वाले और दोस्त देखकर खुश हो जाएंगे। साथ ही आप चाइना टाउन में भी शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। ये शहर LGBTQ के अधिकारों के लिए हमेशा से ही आवाज उठाता रहा है और साल में कई बार इस कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करने के लिए गे परेड जैसे उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, आपने मशहूर बैंड बीटल्स के बारे में तो सुना ही होगा। इस बैंड का आखिरी शो सन 1966 में सैन फ्रांसिस्को शहर में ही आयोजित हुआ था। उस समय 42,000 लोगों ने ये शो देखा था, जबकि जिस मैदान में ये शो आयोजित किया गया था उसकी क्षमता 25,000 लोगों के थे। शायद ही आपको पता होगा कि चीन की मशहूर फॉर्च्यून कुकी का आविष्कार चीन में नहीं बल्कि सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था, इसलिए इस जगह को इनोवेशन का गढ़ भी माना जाता है।
आज भी चीन में इस तरह के कुकीज की काफी डिमांड देखी जाती है। अगर आपने कैलिफोर्निया के इस शानदार शहर में घूमने की योजना बनाई है तो सितंबर से नवंबर के बीच का समय सबसे अच्छा होता है, जब यहाँ का मौसम ठंडा होता है और आपको भीड़ भी कम मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी खूबसूरत शहर सैन फ्रांसिस्को की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको सैन फ्रांसिस्को की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो सैन फ्रांसिस्को, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।